सबसे बड़ी खबर यह है और सुशांत के फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती को कितनी सजा होगी। ये ट्रायल के बाद, दोष साबित होने के बाद साफ होगा। लेकिन आपको बताऊं कि आज एनसीबी की जो चार्जशीट है वो सामने आई है। इस चार्जशीट में एक बात साबित होती है कि रिया सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाया करती थी। चार्जशीट में रिया का नाम है, उनके भाई शौविक का, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा का नाम है। देखिए और क्या कुछ आरोप हैं रिया पर चार्जशीट में। रिया ड्रग्स केस में एनसीबी की चार्जशीट ने पूरे गैंग की साजिश बेनकाब कर दी है। एनसीबी की चार्जशीट से उस ड्रग्स गैंग की पोल खुल गई है जिसमें रिया और उसके भाई शौविक शामिल थे। एनसीबी की चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत को ड्रग्स सप्लाई कर रही थी। उसकी इस ड्रग्स मंडली में उसका भाई शौविक, सिद्धार्थ पिठानी समेत 35 लोग शामिल थे, जिन्हें एनसीबी ने चार्जशीट में आरोपी बनाया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दाखिल चार्जशीट में एनसीबी ने दावा किया है कि नशे के इस कारोबार में पूरा रिया गैंग ड्रग्स पैडलर्स के संपर्क में था। चार्जशीट में लिखा है कि आरोपी नंबर 10 रिया चक्रवर्ती ने नशे की कई खेप आरोपी नंबर 6 सैमुअल मिरांडा, आरोपी नंबर 7 शौविक चक्रवर्ती और आरोपी नंबर 8 दीपेश सावंत से ली। इसके बाद रिया ने इस ड्रग्स को सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया। एनसीबी की चार्जशीट से साफ हो गया है कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स की लत लगाई। शौविक अपनी बहन रिया के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की सप्लाई करता था, यानी दोनों भाई बहन मिलकर ड्रग्स की पुड़िया का बड़ा कारोबार चला रहे थे। सारी पेमेंट का जिम्मा रिया चक्रवर्ती संभाल रही थी। सुशांत सिंह ड्रग मामले में जहां नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस मामले की जांच अब भी कर रही है, लेकिन जहां पता चला है कि अब ड्राफ्ट चार्जेस भी स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के सामने एनसीबी ने दाखिल की है। इस ड्राफ्ट चार्जेस में साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने कई ऐसे डिलीवरीज, गांजा की डिलीवरीज की है जो कि उसके अन्य जो को अक्यूज्ड हो, फिर चाहे उसके भाई शौविक चक्रवर्ती, और यही डिलीवरीज हैंडओवर की गई थी सुशांत सिंह राजपूत को। इसके साथ ही एनसीबी ने यह भी दावा किया है कि नशे का कारोबार चलाने के लिए ड्रग्स मंडली कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रही थी। ड्रग्स खरीदने के लिए पूजा सामग्री के लिए पेमेंट दिखाया गया, यानी खरीदी गई ड्रग्स और बताया पूजा सामग्री। दावा है कि पेमेंट बैंक ऐप के जरिए किया गया। रिया ने मार्च 2020 से सितंबर 2020 के दौरान गांजे की डिलीवरी ली और पेमेंट किया, और इसके लिए सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। रिया ने सैमुअल मिरांडा को पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड तक दिया था और मिरांडा ने दीपेश सावंत को अप्रैल 2020 में पेमेंट किया। एनसीबी का दावा है कि ये सारी बातें रिया ने पूछताछ के दौरान बताई थी। इसके साथ ही एनसीबी ने यह भी दावा किया है कि रिया के भाई शौविक ने पूछताछ में बताया था कि उसने कई बार अपने दोस्तों के जरिए ड्रग्स को अरेंज किया था, जिसके बारे में रिया को पूरी जानकारी थी, और ड्रग्स के भुगतान के लिए रिया के कार्ड का ही उसने इस्तेमाल किया था। रिया के भाई शौविक के खिलाफ तय आरोप बताते हैं कि वो ड्रग पैडलर्स के साथ लगातार संपर्क में था, ड्रग्स के लिए पैडलर को ऑर्डर देता था। एनसीबी की यह चार्जशीट सुशांत के समर्थकों के लिए बड़ी जीत है, साथ ही इंसाफ के लिए उम्मीद की लौ भी जलने लगी है। ये चार्जशीट रिपब्लिक की उस खबर पर भी मुहर लगाती है जिसमें हमने बॉलीवुड में नशे के कारोबार के एक एक किरदार को 2 साल पहले बेनकाब किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एनसीबी की चार्जशीट में तमाम चीजें एक के बाद एक साफ साबित होती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर ये पूरा खेल किस तरीके से चला था। वहीं श्रीलंका में क्या हालात हैं, इसकी अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सलोनी भी जुड़ गई हैं। उनके पास भी हम यहां पर चलेंगे, उनसे वहां का पूरा हाल जो है जानेंगे। लेकिन अगली खबर की अपडेट के लिए यहां पर रुक करते हैं हिमानी का।
शुक्रिया सुमित। तो बात करेंगे अगली खबर की। एक बार फिर से हम लौटेंगे रिया चक्रवर्ती का। जैसे ही एनसीबी का शिकंजा कसते ही तमाम चीजें जो सामने आई है, उससे बॉलीवुड का जो गैंग है, ये ड्रग्स गैंग, वो किस तरह से बेनकाब हो गया है, वो इस रिपोर्ट के जरिए पता चलता है। हालांकि आपको बता दें कि 2 साल पहले ही रिपब्लिक भारत ने आपको वो तमाम पड़ताल दिखाई थी और ये जो ड्रग्स गैंग है, इसको बेनकाब किया था। उस वक्त जो हमारी पड़ताल में तमाम बातें सामने आई थी, आज एनसीबी की जो रिपोर्ट है वो भी कुछ वही बताती है। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सुशांत को इंसाफ की जो आस है वो जगने लगी है। रिपब्लिक पूछ रहा है, दीपेश कह रहे हैं कि आपने उनसे ड्रग मंगाई रिया। बॉलीवुड की ड्रग्स गैंग का पर्दाफाश। सुशांत के लिए इंसाफ की आस। रिपब्लिक भारत ने 2 साल पहले ही बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली का भंडाफोड़ किया था। सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद की थी, लेकिन तब ना तो लुटियंस मीडिया ने मुंह खोला और ना ही बॉलीवुड के मठाधीशों ने चुप्पी तोड़ी। अब जब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस दिया है, तो एक बार फिर बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग बेनकाब हो गया है। रिपब्लिक भारत फिर सवाल पूछ रहा है कि रिया के लिए झंडा उठाने वाले अब खामोश क्यों हैं? कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, जो कि दीपेश सावंत और शामिल मिरांडा के थ्रू ड्रग पेडलर्स से ड्रग्स खरीदते थे, जो पेमेंट दी गई है वो पेमेंट डिजिटल है और वहीं पर बैंक अकाउंट में पूजा सामग्री के नाम पर ये पेमेंट किया जाता था, जो बैंक अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस है उसमें रिफ्लेक्ट होकर आए हैं। तो ये चार्जेस साफ तौर पर दर्शाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर रिया चक्रवर्ती के ओर से या उनके वकील के ओर से कोर्ट में कई बार कहा गया है कि एनसीबी ने गलत तरीके से उन लोगों को इस केस में पहले गिरफ्तारी की गई थी और वहीं पर इस पर जो मुकदमा है जो चलाते जा रहे हैं और जो चार्जेस लगाए गए हैं वो गलत है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो खास तौर पर रिया चक्रवर्ती के नाम पर ही सारी डिटेल्स एनसीबी ने माइन्यूटली दी है। मुंबई ड्रग केस में एनसीबी की चार्जशीट में वो ही बातें हैं जो हमने उस वक्त उठाई थी, जब बॉलीवुड में नशे के मकड़जाल को लेकर चौतरफा खामोशी थी। लेकिन रिपब्लिक भारत ने इस मुद्दे को लेकर सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी उनकी मुंबई स्थित घर में मिली थी, जिसके बाद हमने इस मामले को परत दर परत दर्शकों के सामने रखा। हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल किस कदर बढ़ गया है, इसकी गहन तफ्तीश की गई। जहां तक चार्जशीट फाइल करने के बाद जो है इसका कॉग्निजेंस कोर्ट के ओर से लिया गया है और वही 15 दिन बाद इस कोर्ट में सुनवाई भी होगी। आज जो सिनॉप्सिस रिपब्लिक भारत की ओर से एक्सेस किए गए हैं उसमें 38 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी हर एक 35 अक्यूज्ड इस पूरे चार्जशीट में मेंशन किए गए हैं। हर एक अक्यूज का हर एक रोल किस तरीके से रहा है, क्यों उनकी गिरफ्तारी की गई थी और क्यों उनको चार्जशीटेड किया गया है, इसका हर एक रोल कोर्ट के सामने एनसीबी ने रखा है। एनसीबी ने साफ तौर पर बताया है कि रिया चक्रवर्ती 2020 में जहां ड्रग पेडलर्स के डायरेक्ट संपर्क में थी, अब एनसीबी की जांच में जो सबूत सामने आए हैं उनसे ये साफ हो गया है कि रिया और शौविक ने किस तरह ड्रग्स का गैंग चलाया। दूसरी तरफ ये भी आईने की तरह साफ है कि सच को छुपाने की कोशिश हुई, लेकिन अब सुशांत के लिए इंसाफ की आस जगने लगी है। ये सुशांत के समर्थकों की बड़ी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।